ये मार्केट इतने दिन इस रेंज में था ना, इस रेंज में इतने दिन। आप रात को बैठे एनालाइज करने कि हाँ इतने दिन से हो रहा है, ये जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेगा और ऐसे देखो थोड़ा बहुत रिट्रेस, पूरा रिट्रेस नहीं हो पाया लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में आपको इतना, ये आपको इतना क्लियर तो कर ही देगा कि मेरे को अब सेल का ट्रेड नहीं लेना है जल्दी से। चलो बाइंग का ट्रेड ना लो, लोग आपको गलत होने से तो पहले बता ही देगा ना ये, कि हाँ इस साइड सेल का तो नहीं लेना है आपको, कि हाँ ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। यार इसका ब्रेकआउट होने का कारण क्या है कि यहाँ पे बायर सेलर खूब लड़े हैं, फिर आखिर के अंदर देखो यहाँ पे बायर जीता, फिर यहाँ पे वापस सेलर आया, सेलर जीत गया, फिर यहाँ पे वापस बायर आया, वापस सेलर जीता। एंड में वो लड़ाई खत्म होके देखो यहाँ पे बायर यहाँ तक मार्केट को पहुंचा दिया, मतलब अब जो बायर थे उनका राज हो गया है। अभी अब जितने दिन चले देखो फिर यहाँ तक ये चला। अभी एक सेम टू सेम एग्जांपल यहाँ पे आप ऐसे ले सकते हो, देखो ये रेंज बना दी थी एक, देखो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कम से कम 7 8 घंटे यहाँ पे मार्केट रुका है, देखो 15 तारीख से लेके 18 तारीख तक 3 दिन मतलब मार्केट यहाँ पे रुका है। फिर जैसे ही इसने ब्रेक डाउन दिया, अब यहाँ पे आप कहोगे भाई मेरे को बढ़ता हुआ ट्रेड नहीं लेना है, गिरते हुआ मैं लूं या ना लूं मेरे साइकोलॉजी मेरे इमोशन पे डिपेंड करता है, मेरे को बढ़ता हुआ ट्रेड नहीं लेना है, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट होता नहीं होता कि आप सेलिंग का बाइंग का ट्रेड नहीं लेते हैं, और सेलिंग का आपको जहां बन बनता तो वहां पे आप ले सकते थे। फिर आप क्या होता, ऐसा भी हो सकता है जैसे ये बड़ी यहाँ पे कैंडल, अगली कैंडल ऐसे हुई तो आपको लगा कि हाँ यहाँ पे जो भी बायर थे उनको इस कैंडल ने मिटा दिया, मैं यहाँ पे सेलिंग ट्रेड ले सकता हूँ। यार आपको मार्केट में करना क्या है, आपको गलत होने से बचना है, कि मार्केट में मुझे गलत नहीं होना है। सही मैं मतलब ट्रेड सही ट्रेड लूं या ना लूं वो अगली बात है, मेरे को गलत ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट में 22 दिन होते हैं, मैं 5 दिन ही ट्रेड लूंगा, क्योंकि 5 दिन ही मान लो वो बढ़िया वाले ट्रेड मिल गए यहाँ से यहाँ तक आपको मिलेगा, तो फिर दिक्कत कहाँ है, 5 6% तो कमा लिया ना आपने, और यहाँ पे कमाने ही हम 8 से 10% आए हैं, डबल करने तो वैसे भी आए ही नहीं हम, तो वो वाली बात है। आज वाला मार्केट देखा था पूरा साइडवेज था, जिसने ऑप्शन बाइंग की उसकी नैया डूब गई। देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन हेजिंग का बताता हूँ, ऑप्शन हेजिंग में आप हमेशा रखिए कि 1:2 रखिए, बहुत है। और ऑप्शन हेजिंग का तो ऐसे है कि आप एसएल मेंटेन करोगे ना तो वैसे भी 150 200 रुपये से पर लॉट ज्यादा रिस्क होना ही नहीं है, अगर आप सही ढंग से उसको करते हो तो। वो आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। और अभी आप रेंज दे सकते हो, मतलब सारे की सारी जो गणित है ना वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे टिकी हुई है, याद रखना। मेजरली जो सारा का सारा काम होता है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, ये भी इसी में भी एक तरीके का सपोर्ट रेजिस्टेंस ही बन रहा है, आपको पता है तो। ठीक है, चलो आज पहले हम, आपको टॉप टू अप टू डाउन अप्रोच पता है। जब भी आप मार्केट में आते हो तो आपको करना क्या है, पहले यहाँ पे जाना है, आपको डेली चार्ट पे आना है। अच्छा अच्छा, परफेक्ट काम किया। हाँ तो सबको एक टॉप टू डाउन अप्रोच बताता हूँ मैं, आपको करना क्या है। जैसे आपको क्या करना है, सबसे पहले ये रेक्टेंगल पर क्लिक किया, ये एक सपोर्ट है मार्केट का, सपोर्ट है ना ये बहुत बड़ा, ये डेली का सपोर्ट है, मतलब एक दिन की कैंडल है ये सारी की सारी। सबको ये क्लियर हुआ मैंने बनाया क्यों है यहाँ पे, कमेंट में बताओ, ये सबको पता है ना कि यार मैंने ये क्यों बनाया है। कमेंट में आया करो, लिखने से होता कुछ भी नहीं है, लेकिन होता क्या, क्लास के अंदर जो डेकोरम है ना, मान के चलना पूरी की पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, किस वे में लेते हो आप उसको। बस हमेशा कमेंट में कुछ भी डाल देते रहना, सर ये हाँ आ गया समझ में, सही है सर, ऐसा सर वैसे सर। होता क्या है, अपने को आप ही लोग इस क्लास को परफेक्ट बनाने वाले हो, याद रखना। पढ़ाते सारे सब कुछ बढ़िया है, जिसको एक्सपीरियंस है मार्केट का बताएगा वो सही चीज आपको। ठीक है,
एक देखो ये लेवल है। अभी आज जो मैंने अभी सेटअप बताया था आपको कंसोलिडेशन का, देखो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ था ना यहाँ पे रेंज बनाई थी ना मार्केट ने, देखो यहाँ पे 11 मई से लेके 27 जून तक, पूरा मई और जून 2 महीने खेला था ना मार्केट। जैसे ही इसने ये रेंज तोड़ी, अब आपको क्या करना है, सेल ट्रेड नहीं लेना है जल्दी से, बाई ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे रिट्रेस हुआ, यहाँ से देखो यहाँ मिल गया। अच्छा, स्क्रीन छोड़नी पड़ती है, फिर भी आप 2-4 मिनट के लिए जा सकते हो। स्क्रीन छोड़ने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्क्रीन भी मत देखो, बट आप अगर आप लैपटॉप में लेते हो तब तो दोनों ही कर सकते हो। अगर आप लैपटॉप में क्लास लेते हो तो साथ में क्लास भी देख सकते हो और वो भी कर सकते हो। और मैं तो ये कहता हूँ मोबाइल से अच्छा है लैपटॉप या पीसी यूज कीजिए आप, ज्यादा बेटर वही रहेगा, अगर आप मार्केट को एकदम एकदम सीरियस वे में सीखना चाहते हो तो। यहाँ पे बना दिया, बाद में आपको क्या करना है, 30 मिनट में जाना है। अभी 30 मिनट में आप एक चीज देखोगे ना, तो देखो ये रेंज बन रही है एक, आप इस रेंज को ट्रेड कर सकते हो कल या परसों, ये कब भी बनती है ना। वैसे हम मंडे तक आई थिंक सबके अकाउंट ओपन हो जाएंगे। आप में से सबने अकाउंट किस किस ने कंप्लीट कर लिया या प्रोसेस में है? सबने प्रोसेस तो कर दिया ना, क्योंकि जब एंड वक्त पे फिर आपको टेक्निकल दिक्कत आएगी, एक बाय करना है एक लेग सेल करना है, तो वो फिर दिक्कत हो जाएगी, याद रखना। फिर आप एक लेग बाय हो जाएगा, वो फिर लॉस देने लग जाएगा, आपको होगी सर लॉस हो गया है। तो अभी से सारा कंप्लीट करना है सबको, सो दैट, हाँ सबके प्रोसेस में है यहाँ। जिनका प्रोसेस में नहीं है, कल है आपके पास टाइम और परसों आपके पास टाइम है, सैटरडे और संडे। 80585757 वाला वो अकाउंट है, स्टेटमेंट नहीं है, आपको कोई दिक्कत आ रही है, सारे का सारा सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। यही तो बेनिफिट है हमारे पास अकाउंट ओपन होने का, पूरा का पूरा इश्यू हो जाएगा सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। आप कल और परसों 2 दिन है आपके पास, जब भी टाइम मिले आप कॉल लगाइए टीम को, आपको टीम सॉल्व कर देगी आपका इश्यू। ठीक है। तो हम जैसे अभी क्या पढ़ रहे थे, ये रेंज वाली, ये रेंज 2-3 टाइप की होती है, जैसे मैं बता रहा था क्या, एक रेंज बनती है ये, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है। और ये होती है एक रेंज, इसको बोलते हैं फ्लैग। इसमें क्या होता है, ये 2 टाइप के फ्लैग होते हैं, ये गिरता हुआ फ्लैग और ऊपर बढ़ता हुआ फ्लैग। ठीक है। इसमें हम दोनों में अभी मैं ट्रेड बताऊंगा आपको, कैसे कैसे ट्रेड दिखते हैं हम। और एक होता है ये, इसको बोलते हैं ट्रायंगल पैटर्न। आज हमें ये 4 पैटर्न देख सीखने हैं। ठीक है। तो ये 4 पैटर्न अभी हम सीखते हैं। पावर ग्रिड और एनटीपीसी के बारे में बता दिया था क्या सर ने आपको? उस पे आपने बनाए थे क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस? कल सरवण सर ने नहीं बताए थे, चलिए ठीक है, निफ्टी में बनाते हैं अभी हम। तो सबसे पहले ये देखो, रेंज है ये। अब आप कहोगे कि इस रेंज का भी आप बेनिफिट उठा सकते हो, होगा क्या? इस रेंज में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जब मार्केट आए तब आप एक बना सकते हो नीचे का हैज, और यहाँ पे आए तब एक ऊपर का हैज। तो जैसे ये ऊपर नीचे करता रहेगा, आपको पूरा का पूरा वो मिलेगा ठीठा। ये आने वाली आप क्लासेस में और भी पढ़ोगे। लेकिन ये रेंज बनाना सीख गए ना, कि एक रेंज में ट्रेड नहीं लेना है कभी भी, वैसे सीरियस ट्रेड नहीं लेना है, रेंज ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेड लेना है। रेंज की एक अलग स्ट्रेटेजी होती है, जिसमें हम कॉल भी सेल कर देते हैं, पुट भी सेल कर देते हैं। वो जब हम ऑप्शन हेजिंग की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग की, तब स्टार्ट करेंगे। अभी अपने को क्या करना है, आप जितना हो सके टाइम दीजिए चार्ट को बैक टेस्ट करने में, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने में। ये जैसे हम पैटर्न बता रहे हैं कि हाँ देखो ये रेंज हो गया, यहाँ पे बायर्स और सेलर की लड़ाई हो रही है, ऐसे मतलब मार्केट को आप सीख फील करना सीखिए चार्ट को, क्योंकि चार्ट ही भगवान है यहाँ पे। ठीक है। जैसे हुआ क्या, अभी आप इस रेंज में कैसे ट्रेड ले सकते हो, देखो ये रेंज बनी थी यहाँ पे, मतलब बायर सेलर की लड़ाई हुई थी।
आपने मान लो ये ऐसे ही ब्रेक हुआ, यहाँ पे ये रिट्रेस्ट हुआ, इस ये कैंडल ने आपको क्या बताया, ये कैंडल है इसने क्या बताया, कमेंट में बताओ मेरे को, ये कैंडल ने क्या बताया आपको। इस कैंडल ने क्या बताया आपको, ये कैंडल है ना, ये वाली जिसपे कर्सर है। कमेंट में आओ, कमेंट में आओ, कमेंट में बताओ कोई, या अनम्यूट होके भी बोल सकते हो, अगर कमेंट वाला इश्यू रहता है ना, आप अनम्यूट होके बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। सर बहुत बहुत बड़ा रिजेक्शन आया, मार्केट उठाने की अच्छा, कोशिश। बिल्कुल, मतलब यहाँ से मार्केट यहाँ पे ओपन हुई थी, ये कैंडल यहाँ तक जाके आई, बट ये रेजिस्टेंस जोन था ना ये वाला, यहाँ से मार्केट एकदम गिर गया था ना, यहाँ से देखो गिरा था, मतलब ये अब मार्केट को गिरावट की संकेत है। अगर ये अगली कैंडल फॉलो अप मिलती है तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, देखो फिर यहाँ तक टारगेट मिला है अपने को, ये